नमस्कार, मैं हूं नबीला काजी और आप देख रहे हैं वीसीएन टाइम्स। आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ के साथ देश की 10 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। छत्तीसगढ़ के गोरेला टांडा मरवाही जिले में 4 हाथियों ने दस्तक दी है। 1.5 महीने बाद मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले से विचलित करते हुए ये दल मरवाही वन परिक्षेत्र में प्रवेश कर गया है, जिससे लोगों में दहशत का माहौल है। चारों हाथियों का वीडियो भी सामने आया है, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक हाथियों का दल गुजरनाला पार करते हुए सिवनी बीट के ग्राम मालाडांड और देगवा गांव के पलाश प्लांट पर पहुंचा है। इसके बाद ये दल सिवनी गांव की बस्ती के पास घुस गया है। हाथियों की मौजूदगी के बावजूद कुछ ग्रामीण जान में जोखिम डालकर उन्हें करीब से देखने पहुंच गए। छत्तीसगढ़ बलरामपुर जिले में खौफनाक और दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दूसरी शादी से नाराज पहली पत्नी ने अपने पति को करंट के झटके देकर सदा के लिए मौत की नींद सुला दिया है। सनसनीखेज वारदात के पहले उसका पति अपनी दूसरी बीवी के साथ किराए के घर में रहता था। इसी बीच मौत देने से पहले पत्नी पार्वती गुप्ता ने अपने घर बुलाया और प्लानिंग के मुताबिक करंट लगाकर मार डाला। मनोज गुप्ता 50 साल की पहली शादी 27 साल पहले पार्वती गुप्ता से हुई थी। पहली पत्नी से एक बेटा और 2 बेटियां हैं। दोनों बेटियों की वह शादी हो चुकी है। राजस्व विभाग पिछले पौने 2 साल से सुर्खियों में रहा है। पिछले 2 महीनों से तहसीलदार प्रमोशन फंडिंग 50% नारियल की डिलीवरी वाला चैट खूब वायरल हो रहा है। इसी बीच तहसीलदारों के 50-50 व्हाट्सएप ग्रुप से 2 और चैट वायरल हो रही है, जिसमें लिखा है कि कमिटमेंट के 50% नारियल आज चढ़ा दिए हैं। आने वाली कैबिनेट बैठक में सफलता की पूरी संभावना है। शेष नारियल को चढ़ाने के लिए नेक्स्ट 2 दिन का समय मिला है। हाँ, साथियों से आग्रह है कि वे अपने खुद के लिए एक नारियल आगामी 2 दिनों यानी सोमवार तक चढ़ा ही देवे। इसके साथ ही आगे लिखा है कि शेष नारियल को चढ़ाने के लिए नेक्स्ट 2 दिन का समय है। साथियों से विनम्र आग्रह है कि वे अपने खुद के लिए एक नारियल आगामी सोमवार तक चढ़ा ही देवे। छत्तीसगढ़ में बुधवार को 8 IPS अफसरों का ट्रांसफर हुआ है। वहीं राज्य प्रशासनिक सेवा के 75 अधिकारियों का तबादला हुआ है। कई जिलों के अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर, डिप्टी कलेक्टर, मुख्य कार्यपालन अधिकारी बदले गई हैं। बड़ी संख्या में अपर कलेक्टर्स को नए जिलों में पदस्थ किया गया है। सुमित कुमार को बिलासपुर से जगदलपुर भेजा गया है। इन्हें नगर पुलिस अधीक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसी तरह ईशु अग्रवाल का राजनांदगांव से रायपुर, मयंक मिश्रा का सरगुजा से रायगढ़ और हर्षित मीहर का रायगढ़ से दुर्ग ट्रांसफर किया गया है। रायपुर के सूदखोर तोमर बंधु को बिलासपुर हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने रायपुर निगम को वीरेंद्र तोमर के घर में तोड़फोड़ करने पर रोक लगा दी है। वहीं तेलीबांधा पुलिस को आदेश दिया है कि रेड कार्रवाई में जब्त घर से जुड़े डॉक्यूमेंट की कॉपी को लौटाया जाए, जिससे घर के कागजात निगम में दिखाए जा सके। इस मामले में बचाव पक्ष की ओर से पूर्व अधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा और वरिष्ठ वकील सज्जल गुप्ता ने पैरवी की, जबकि सुनवाई न्यायमूर्ति रविंद्र अग्रवाल के सिंगल बेंच में हुई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में सभी मंत्रियों की मौजूदगी में सरकार को कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। नवा रायपुर के परसदा में क्रिकेट खिलाड़ियों के लिए अकेडमी बनाई जाएगी। इसकी स्थापना के लिए 7.96 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है। वहीं छत्तीसगढ़ में लगातार अवैध खनन परिवहन मामले को देखते हुए रेत खदान के लिए जमीन आवंटन की प्रक्रिया में भी बदलाव किया गया है। प्रस्तावित नियमों में संशोधन के बाद अब आवंटन की कार्रवाई इलेक्ट्रॉनिक नीलामी के माध्यम से होगी। कोरबा में कुआं धंसने से मलबे में दबे 3 शव 26 घंटे बाद निकाल लिए गए हैं। पहले पिता फिर मां बेटी की लाश मिली है। तीनों के शव 25 फीट गहराई में थे। इस घटना के बाद गांव में मातम पसरा हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बनवार गांव में 29 जुलाई की सुबह हादसा हुआ था। पति पत्नी और उनका बेटा कुएं के ऊपर लगे पंप को निकाल रहे थे, तभी कुआं धसक गया और तीनों मलबे में दब गए। लगातार रेस्क्यू के बाद तीनों के शवों को 26 घंटे की मशक्कत के बाद बाहर निकाल लिया गया। जब ज्यादातर माता पिता अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए टीवी बंद कर देते हैं या रात भर जागकर कॉफी पिलाते हैं, तब तेनकासी की रहने वाली 49 वर्षीय अमू धवल्ली ने कुछ ऐसा किया जो शायद ही कोई सोच सके। उन्होंने अपनी बेटी के साथ ही नीट की तैयारी करना शुरू कर दी है और दोनों माँ बेटी ने परीक्षा पास कर ली है। अब दोनों एक साथ मेडिकल की पढ़ाई करेगी। फिजियोथेरेपी में स्नातक अमधुवल्ली की बचपन से ही MBBS करने की इच्छा थी, लेकिन फिजियोथेरेपी की पढ़ाई की। इसी बीच अपना क्लिनिक चलाने लगी, फिर शादी हो गई। इसके बाद अपने सपने को भूल चुकी थी। दुर्ग में लोगों की गिरफ्तारी के बाद जमानत याचिका लोअर कोर्ट के बाद सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है। सेशन कोर्ट ने जज अनिश दुबे FTSC ने कहा कि हमें ये प्रकरण सुनने का अधिकार नहीं है। ये मानव तस्करी से जुड़ा मामला है, जिसकी सुनवाई बिलासपुर NIA कोर्ट में हो सकती है, जिसके बाद अब वकील बिलासपुर के NIA कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। कोर्ट ने थाना प्रभारी को निर्देश दिए हैं कि मानव तस्करी मामले में केंद्रीय एजेंसी को पूरी जानकारी साझा करें। जब तक कोर्ट में इस मामले की सुनवाई नहीं
हो जाती तब तक ननों को जेल में ही रखा जाएगा। गुरेला पैंटा मरवाही जिले में एक छोटे से गांव में रहने वाले प्रीति मांझी को कांग्रेस की बड़ी जिम्मेदारी देते हुए युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया गया है, जिसके बाद से प्रीति को बधाई शुभकामना देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रीति मांझी जीपीएम जिले के गुरेला विकासखंड के एक छोटे से गांव गंगापुर की रहने वाली है। प्रीति मांझी को कांग्रेस पार्टी ने युवा कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव बनाया है। ये उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि है। प्रीति मांझी की ये उपलब्धि से निश्चित रूप से उनके परिवार का नाम रोशन किया है। वह युवा कांग्रेस में अपनी भूमिका निभाते हुए युवाओं के लिए काम करती रहती है। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। जल्द हाजिर होते हैं नई खबरों के साथ। नमस्कार।